आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मिट्टी की ओर जहां राजनीति का रंग हर चुनाव में बदलता है, पर जनता का दर्द वही का वही रहता है। आज की हमारी प्रस्तुति है विक्रम विधानसभा की इतिहास, वर्तमान और जनता का सवाल। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर के रोजाना का शो मगधी। इतिहास से शुरुआत करते हैं। पटना जिला के धरती ने कई राजनीतिक धुरंधर देखे हैं। उसी धरती पर बसी है विक्रम विधानसभा सीट। यहाँ की राजनीति बिहार के बदलते दौर की कहानी कहती है। कभी कांग्रेस का गढ़, कभी वामपंथ का गढ़, तो कभी भाजपा की प्रयोगशाला रही यह सीट। 1957 इसी वर्ष विक्रम में पहली बार चुनाव हुए। कांग्रेस की मनोरमा देवी पहली बार विधायक बनी। फिर 1962 में उन्होंने फिर से जीतकर महिला नेतृत्व की नई मिसाल पेश की। 1967 में कांग्रेस के एम गोप ने जीत हासिल की, पर राजनीति का रंग बदलने लगा था। 1969 में भारतीय क्रांति दल के खदेरन सिंह ने कांग्रेस को परास्त किया। फिर 1972 में वही खदेरन सिंह कांग्रेस से जीते। यह दौर था राजनीतिक पुनर्संयोजन का। 1977 आया। आपातकाल के बाद जनता की लहर में कैलाशपति मिश्र जनता पार्टी से जीतकर विक्रम की विधायक बने और फिर आया लाल झंडा युग। 1980 से 1995 तक लगातार भाकपा के रामनाथ यादव विधायक रहे। लोग कहते थे रामनाथ जी के राज में विक्रम के गरीबन के खूब हक मिल रही है। 2000 से 2010 नई राजनीति का दौर आया। फिर साल 2000 में भाजपा के रामजन्म शर्मा ने जीत हासिल की। 2005 में दो चुनाव हुए। पहले फरवरी में लोजपा से अनिल कुमार जीते। फिर उसी साल अक्टूबर में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और फिर से विक्रम की कुर्सी पर जा बैठे। 2010 में भाजपा के अनिल कुमार शर्मा ने तीसरी बार जनता का विश्वास जीता। उनका कार्यकाल जनता के बीच सक्रियता, उपलब्धता के लिए जाना गया। गांव के लोग कहते थे अनिलवा नेते ना हो, हमर बेटा भी हो, दिन रात हमनी से मिलल रहा हो। 2015 और 2020 बदलाव की बयार आई। 2015 में कांग्रेस के युवा चेहरा सिद्धार्थ सौरभ ने पहली बार भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई। 2020 में उन्होंने दोबारा कांग्रेस से जीत दर्ज की। लेकिन जैसे बिहार की राजनीति का स्वभाव है, यहां वफादारी से ज्यादा वातावरण मायने रखता है। 2025 में पहली बार सिद्धार्थ सौरभ ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। अब वे भाजपा के प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस से अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है और महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं। क्या कहता है वर्तमान समीकरण? इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ अनुभवी अनिल शर्मा तो दूसरी तरफ सत्ता की सवारी कर रहे सिद्धार्थ सौरभ हैं। कहने को दोनों ही जनता के बीच सक्रिय हैं, पर अब जनता पूछ रही है कि जन सेवा बा की सियासत के सौदा। सिद्धार्थ सौरभ छवि, शिक्षा और विवाद की भी रही है। अब बात करते हैं सिद्धार्थ सौरभ की। पटना जिला के बिहटा के रहने वाले प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर उत्पल कांत सिंह के पुत्र हैं। शिक्षा उन्होंने 1999 में पटना साइंस कॉलेज से पूरी की। काफी समय तक छात्र राजनीति में जुड़े रहे। कांग्रेस से जुड़े तो युवा चेहरा बनकर सक्रिय, वाकपटु और मीडिया फ्रेंडली का खिताब भी पाया। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में उभरे वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते गए। सिद्धार्थ सौरभ पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फुलवारी थाना कांड संख्या 357/2000 आरोप दंगा, मारपीट, हत्या का प्रयास। बेउर थाना कांड संख्या 49/2009 आरोप सरकारी काम में बाधा, लोक सेवक से बदसलूकी। विक्रम थाना कांड संख्या 176/2012, नवतपुर थाना कांड संख्या 617/2015, कांड संख्या 626/2015, कांड संख्या 307/2018, धाराएं 147, 148, 149, 324, 325, 307, 353, 504, 505 और 579 जैसे कई जघन्य अपराध के धाराएं। कुल मिलाकर हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा, संपत्ति क्षति और धमकी जैसे 15 से अधिक आरोप। अदालतों ने इन पर अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं, पर सवाल जनता के बीच गूंज रही है। का एहन आदमी जनता के सेवक बन के अथुन? एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा, विक्रम अब जनसेवक चाहिए, जनसेवक के नाम पर डरेल नेता न अब चलते ही। अनिल शर्मा की अब बात करते हैं। अनुभव, कार्य और जनता का भरोसा। अब जरा लौटते हैं अनिल शर्मा पर। 3 बार के विधायक, अनुभवी चेहरा जिन्होंने लोजपा से शुरुआत की और भाजपा की राजनीति की ऊंचाई छुई। 2020 में निर्दलीय लड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए, पर जनता के बीच उनका नेटवर्क मजबूत रहा। उन्हें 51,000 वोट प्राप्त हुए। वे खुलेआम कहते हैं, हम जनता के बेटा है, विक्रम छोड़ के कहीं न जबुआ। अब यही जमीनी छवि उन्हें महागठबंधन के मजबूत प्रत्याशी के रूप में खड़ा करती है। अब बात करते हैं जनता का मूड और जनता के मुद्दे। अब बात करते हैं विक्रम की जनता की।
यहाँ करीब 3 लाख मतदाता हैं। यादव, भूमिहार, कुर्मी और मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में है। मुद्दे वही पुराने हैं। सड़कें टूटी हैं, बेरोजगार बढ़ी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है और अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जनता अब कहती है हमें जात नहीं काम चाहिए, नेता जैसन बोले वैसन करे, ओकरे चाहिए। निष्कर्ष विक्रम की दिशा की तरफ। दोनों नेताओं ने अपने अपने दावे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं हम विकास करेंगे, अनिल शर्मा कहते हैं हम सेवा करेंगे। पर सवाल यह है, विकास और सेवा दोनों जनता के अधिकार हैं। वो नेता का दया कभी नहीं होता। विक्रम की जनता अब समझ चुकी है कि विधानसभा की कुर्सी जनसेवा का मंच है, न कि अहंकार का आश्रय। मगही में एक कहावत है, नेता के चोला ओढ़ के जो मालिक बन जाला, जनता ओकरे हटा देवत है पुआल के माचिस से। अब की बार जनता यह देखेगी कौन सच में विक्रम का सपूत है और कौन सिर्फ कुर्सी का पर्यटक। तो यह थी विक्रम विधानसभा की इतिहास, वर्तमान और जनता की कहानी। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या विक्रम सेवा चुनेगा या सत्ता? आपका क्या मानना है? जनता को किस तरह के विधायक चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मैं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे थे स्क्रिप्ट राइटर। फिर कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।